हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न। स्टूडेंट, आज के वीडियो में समझेंगे कि आखिर में बॉयलर के बारे में कि आखिर में बॉयलर क्या होता है। ठीक है, फिर समझेंगे इसके यूज के बारे में कि आखिर में बॉयलर का उपयोग कहाँ पे करते हैं। फिर समझेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में बॉयलर कैसे बना होता है। फिर समझेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में बॉयलर कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में बॉयलर के बारे में कि आखिर में बॉयलर क्या होता है। इसकी मैंने यहाँ पे देख सकते हैं डिफिनेशन लिख के बताइए, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही। ठीक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आसान से भाषा में, जो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझ लेते हैं लिखी हुई क्या है कि बॉयलर क्या होता है। लिखी हुई है कि ए बॉयलर इज ए क्लोज वेजल विच इज यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम। हाई प्रेशर स्टीम इज यूज टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बॉयलर एक बंद बर्तन है जिसका उपयोग पानी को उच्च दबाव वाली भाप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार उत्पन्न उच्च दबाव वाली भाप का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बॉयलर एक तरह का पतीला है, एक तरह का वेजल है। ठीक है, एक तरह का क्लोज, यहाँ पे क्या होती है, क्लोज वेजल बोल सकते हैं, क्लोज बर्तन बोल सकते हैं, जैसे कि कुकर होती है। ठीक है, कुकर को आप एक तरह का बॉयलर मान सकते हैं जो पूरी तरह से क्लोज आती है जब उसकी ढक्कन लगा दी जाती है तब। ठीक है, उसके अंदर कोई भी चीज़ को काफ़ी इजी तरीके से बॉयल कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से। और जो भी उसके जो हाई प्रेशर जो स्टीम निकलती है उसकी ऊपर वाली सीटी के सहयोग से निकलती है। ठीक है, तो इसी तरह बॉयलर भी होती है, एक तरह का क्लोज यहाँ पे वेजल होती है, बर्तन होती है, जो यहाँ क्या काम करती है, यह जो पानी है, जो इसके अंदर पानी है उसको हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, मतलब हाई प्रेशर में स्टीम, वो क्या काम किया जाता है, वो स्टीम को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, पावर को जनरेट करने के लिए उपयोग करते हैं। कहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको एक तरह का बॉयलर कहते हैं। बॉयलर को आप एक सटीक भाषा में पतीला भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज के अगर हम पहले बताएं तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम लोग थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे बॉयलर का उपयोग करके यहाँ पे उसके सहयोग से स्टीम को, सुपर हीटेड स्टीम यहाँ पे निकाली जाती है। वो स्टीम के सहयोग से यहाँ पे टरबाइन को रोटेशन कराया जाता है और टरबाइन के सहयोग से यहाँ पे जब रोटेशन करती है तो जनरेटर के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, मुख्य यहाँ पे बॉयलर का ये काम होती है। ठीक है, बॉयलर अलग अलग टाइप के और शेप के आते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में बॉयलर कैसे बना होता है। ठीक है, बॉयलर को बनाने के लिए सबसे पहले क्लोज वेजल बनाई जाती है। ठीक है, इसको एक तरह क्या बोलेंगे, क्लोज वेजल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको वेजल बोल सकते हैं, जैसे आप बॉयलर भी बोल सकते हैं पूरी सिस्टम को बनाने के बाद। ठीक है, इसमें एक पोर्ट बनाई जाती है जिसको एक इनलेट पोर्ट बोलते हैं। मतलब इसे वाटर के सहयोग से इसके अंदर वाटर को डालने के लिए एक यहाँ पे वाटर इनलेट पोर्ट बनाया जाता है, इसको वाटर इनलेट पोर्ट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ एक भाल्व लगाया जाता है। ठीक है, एक तरह का भाल्व होती है, एक तरह का पोर्ट होती है जो पाइप जैसे लगी होती है। इसके सहयोग से, पंप के सहयोग से इसके अंदर पानी को फिल किया जाता है इस बॉयलर के अंदर। ठीक है, अब क्या होती है, ये काफ़ी रिक्वायरमेंट की अपेक्षा बहुत बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, जैसी हमको बनानी पड़ती है। ठीक है, अब क्या होती है कि इसके अंदर हम लोग बनाने के बाद सबसे ऊपर में हम यहाँ एक बनाते हैं स्टीम को बाहर निकलने के लिए, एक यहाँ पे स्टीम आउटलेट बनाया जाता है। ठीक है, ये भी एक तरह का पोर्ट होती है जो बाहर की ओर स्टीम को निकालती है इसके सहयोग से। ठीक है, इस तरह से क्या होती है, ये हमारा एक तरह का बॉयलर हो जाती है। ठीक है, अब क्या होती है, इसके अंदर हीट को जनरेट करने के लिए जैसे इसके नीचे हम लोग फायर लगाते हैं और यहाँ कोयल का इस्तेमाल करते हैं, कोयला को। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में कोयल के सहयोग से यहाँ पे फायर को जनरेट किया जाता है, उसके सहयोग से इसके अंदर जो भी पानी उसको खोलाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में जो बॉयलर होती है, ठीक है, कि आखिर में कैसे काम करता है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे बॉयलर का। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताई आपको समझने के लिए कि बॉयलर कैसे वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, जैसे कि ये हमारा एक तरह का क्या है, स्टीम बॉयलर समझ सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर स्टीम के जनरेट करेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे कि वाटर इन के सहयोग से इसके अंदर पानी को फिल कर देंगे। देख सकते हैं कैसे पानी फिल हो गई है। पानी फिल जैसे ही होती है तो भाल्व को यहाँ पे क्या काम करते हैं कि बंद कर देते हैं, भाल्व को बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पे फायर यहाँ लगाते हैं, ठीक है, कोयल के सहयोग से यहाँ फायर लगाए। अब क्या होती है कि यहाँ धीरे धीरे क्या होगी, इसके अंदर जो पानी है, जो ठंडा पानी है, खोलने लगेगी। ठीक है, ये जैसे कि हमारा पानी है तो खोलने लगेगी। जब खोलने लगेगी तो क्या होगी, धीरे धीरे स्टीम के फॉर्म में जनरेट होने लगी। इसको एक तरह की स्टीम बोलेंगे। ठीक है, और ये एक तरह के एक समय ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगी। सुपर हीटेड स्टीम जब बन जाएगी तो क्या होगी कि यहाँ पे एक तरह का ऑटोमेटिक भाल्व लगी होती है। जब सुपर हीटेड स्टीम बनती है तो यहाँ के सहयोग से भाल्व ओपन हो जाती है और स्टीम आउटलेट के
के सहयोग से हाई प्रेशर साथ स्टीम यहाँ की ओर से बाहर की ओर निकलने लगती है। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट की अपेक्षा करते हैं जहाँ पे हमें पावर को जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है, इसके सहयोग से हाई प्रेशर के साथ यहाँ से स्टीम निकलती है जब यहाँ बढ़िया तरीके से पानी खोलने लगती है तब। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग यहाँ टरबाइन को रोटेशन कराने के लिए करते हैं और टरबाइन जब रोटेशन करती है तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉयलर काम करती है। ठीक है, ये एक तरह कुकर को आप स्मॉल बॉयलर एक समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको बॉयलर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर बॉयलर के टाइप के बारे में समझना चाहते हैं कि आखिर में बॉयलर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं, आप मेरे चाहे तो चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का थैंक यू, और चैनल में नए आए हो तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए।